हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है और गर्म होने से जो ऊर्जा का क्षय होता है उसकी मुझे गणना करनी है। तो आइए सीखते हैं और समझते हैं। जब किसी चालक में टी सेकेंड में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी द्वारा V वोल्ट क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो आई धारा टी सेकेंड में किसी चालक में प्रवाहित करते हैं तो बैटरी द्वारा V विभवांतर स्थापित हो जाता है। अतः चालक का आवेश Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, IT होता है। इसलिए V वोल्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य बराबर V इंटू क्यू होता है। ये विभवांतर से आप ज्ञान कर सकते हैं। V बराबर W अपॉन क्यू होता है, तो W बराबर V इंटू क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से हम Q का मान रख सकते हैं। Q बराबर होता है IT, तो W बराबर हो जाएगा क्या, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। Q का मान रख देंगे, Q का मान क्या है, IT है। तो इस प्रकार W का मान जो हो जाएगा, तो यानी विद्युत ऊर्जा W बराबर कार्य, क्योंकि W जो है विद्युत ऊर्जा का ही गणना करेगा, तो W बराबर V इंटू आई इंटू टी हो जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इसी प्रकार ओम के नियम से और भी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो V का मान IR रखेंगे, ये I स्क्वायर RT बन जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण ऊर्जा का आ जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसी प्रकार तीसरे की बात करें तो यहाँ से हम I का मान यहाँ से रख दें V अपॉन में R। आई का मान प्यारे बच्चों निकाल के रख दें V अपॉन R, तो मुझे यहाँ से ऊर्जा का थर्ड समीकरण मिल जाएगा। W बराबर क्या, I की जगह V रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन में R होगा, इंटू R इंटू टी हो जाएगा। एक आपका एक R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I स्क्वायर है तो यहाँ पर वर्ग बनेगा V स्क्वायर R स्क्वायर, एक R से R कैंसिल आउट होगा। तो W बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये ऊर्जा का तीसरा समीकरण है। क्योंकि I का मान V अपॉन R है तो I के स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, एक R से R कैंसिल आउट। तो W बराबर जो ऊर्जा बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल। तो इस प्रकार हम विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो W बराबर V इंटू आई टी, W बराबर I स्क्वायर आर टी, W बराबर V स्क्वायर R इंटू टी। इसी ऊर्जा से आप विद्युत ऊष्मा की गणना कर सकते हैं, अर्थात उत्पन्न चालक में ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। हम जानते हैं एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो हम यहाँ से 1 जूल बराबर निकाल सकते हैं। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम हीट का फार्मूला बना सकते हैं। तो टी सेकेंड में चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होगा, H बराबर सारे समीकरण जब हम 4.2 से इसी में डिवाइड कर देते हैं, इसी ऊर्जा में, तो वो हीट का फार्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार H बराबर पहला समीकरण अगर भाग करें W में तो V इंटू आई इंटू टी होता है, और इसको 4.2 से भाग कर दें तो ये प्यारे बच्चे किस में बन जाएगा, कैलोरी में। तो इस प्रकार हम कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। तो टी सेकेंड में चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर जो ऊर्जा है V इंटू आई टी, 4.2 से हम भाग करा देंगे। इस प्रकार वो समीकरण 1 होगा। और H बराबर दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी अपॉन में 4.2, ये भी किस में बन जाएगा, आपका कैलोरी में। तो हीट के फार्मूले आपको मिल जाएंगे। जब इसी ऊर्जा को 4.2 से भाग कर देंगे तो वो हीट का अर्थात ऊष्मा में चेंज हो जाएगा। W बराबर V स्क्वायर अपान में R है इंटू टी है। जब इसको 4.2 से भाग करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं क्या, H बराबर V स्क्वायर अपान में 4.2 R इंटू टी हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये सारे फार्मूले आपको हीट में परिवर्तन हो जाएंगे तो सब ऊष्मा में हो जाएंगे। इसका भी मात्रक यूनिट जो हो जाएगा वो कैलोरी हो जाएगा। तो 4.2 से भाग करने पर वही कार्य आपका हीट में अर्थात विद्युत ऊष्मा में चेंज हो जाएगा।